दोस्तों, छुक छुक करती रेलगाड़ी को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इतनी बड़ी रेलगाड़ी बनाने का आइडिया किसका था। और जब पहली बार रेलगाड़ी को बनाने का किसी ने सोचा होगा तो उसने रेल की पटरियों को बनाने की कल्पना कैसे की होगी, और आखिर ये इतनी बड़ी रेलगाड़ी सीधे सपाट कैसे चल पाएगी। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देने वाले हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आखिर तक देखना है और सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। दोस्तों, रेलगाड़ी यातायात का एक ऐसा साधन है जिसमें सैकड़ों हजारों व्यक्ति एक साथ सफर कर सकते हैं। यही नहीं, रेलगाड़ी का ही एक दूसरा रूप है जिसे हम कहते हैं मालगाड़ी, जो रेलगाड़ी की ही तरह पटरियों पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, किंतु उसका प्रयोग एक शहर से दूसरे शहर तक माल भेजने में होता है। दोस्तों, माल मतलब कुछ ऐसा वैसा माल नहीं, बल्कि आवश्यक वस्तुएं भेजने में होता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे माल ही कहा जाता है, तभी तो इसे मालगाड़ी कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, रेलगाड़ी का पहला इंजन जेम्स वॉट ने बनाया था। वह इंजन भाप का इंजन था। उन्हें बचपन से ही तरह तरह के प्रयोग करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने देखा कि चूल्हे पर उनकी मां ने पानी से भरकर भगोना रख दिया है। जैसे ही पानी उबला, भगोने का ढक्कन भाप की शक्ति से ऊपर उठने लगा। जेम्स वाट इस घटना को बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने ढक्कन पर वजन रख दिया। कुछ ही देर में ढक्कन फिर उठा और भगोने से भाप बाहर निकल आई। उन्हें इस बात पर पक्का विश्वास हो गया कि भाप में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और इसी शक्ति के आधार पर उन्होंने भाप के इंजन का विकास किया। जेम्स वॉट ने थॉमस न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन के मॉडल का परिवर्तित रूप बनाया। थॉमस ने यह मॉडल सन 1700 ईस्वी में बनाया था। वास्तव में आज से कई सौ वर्ष पूर्व ग्रीक अर्थात यूनान के वैज्ञानिक हेरो ने इंजन का आविष्कार कर दिया था। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। उसके द्वारा बनाए गए इंजन को देखकर लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिस कारण हेरो ने अपना धैर्य खो दिया और उसे इतना क्रोध आया कि उसने अपने बनाए इंजन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि जेम्स वॉट के बनाए हुए इंजन की भी लोगों ने खिल्ली नहीं उड़ाई थी। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। लोगों के उपहास पर उसने तनिक भी ध्यान नहीं दिया और अपने कार्य में जुटा रहा। और इसके बाद तो मानो उसने इतिहास ही रच दिया। और उसके बाद अपनी बुद्धिमानी से विभिन्न प्रकार के इंजन बनाए। सन 1804 ईस्वी में विश्व की पहली रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। इसके आविष्कारकर्ता थे रिचर्ड, किंतु रिचर्ड द्वारा बनाई गई रेलगाड़ी कुछ ठीक नहीं थी। इस कारण रिचर्ड दूसरी रेलगाड़ी को बनाने में जुट गए। जब उनकी वह रेलगाड़ी पूरी तरह से बन गई तो उन्होंने इसका नाम रखा था मुझे कौन पकड़ सकता है। जिस समय रिचर्ड रेलगाड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हीं दिनों इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक स्टीफेंसन भी रेलगाड़ी के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। हालांकि स्टीफेंसन द्वारा तैयार की गई रेलगाड़ी में आवश्यकता से अधिक समय लगा, किंतु स्टीफेंसन की रेलगाड़ी रिचर्ड की रेलगाड़ी से बेहतर थी। स्टीफेंसन की रेलगाड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी कारण रिचर्ड के स्थान पर रेलगाड़ी के आविष्कार की उपाधि स्टीफेंसन को दी गई। स्टीफेंसन की रेलगाड़ी में इंजन का नाम रॉकेट था। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टीफेंसन ने रेलगाड़ी का आविष्कार सन 1825 ईस्वी में किया था। स्टीफेंसन द्वारा रेलगाड़ी के आविष्कार से करीब 22 वर्ष पहले विथिक नामक इंजीनियर ने एक इंजन बनाया था, मगर उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब थी। इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां थी। तो स्टीफेंसन ने सबसे पहले उस इंजन की कई कठिनाइयों को दूर किया था। स्टीफेंसन एक फायरमैन के बेटे थे और अपने पिता को कोयले को हाथों से उठाता देख उनसे रहा न गया। उन्होंने अपने पिता की सहायता करने के लिए कोयला ढोने वाले इस इंजन का निर्माण किया था। इस इंजन से 30 टन कोयले को 8 मील की दूरी तक ले जाया जा सकता था। जब वे 18 वर्ष के थे तब वे नाइट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, मगर उन्हें लोकोमोटिव बनाने का शुरू से ही शौक था। स्टीफेंसन ने सबसे पहले 27 सितंबर सन 1850 ईस्वी में पहली बार भाप द्वारा चलने वाली रेलगाड़ी को 10 मील लंबी लोहे की पटरियों पर डोर्लिंगटन और स्टापटन के बीच दौड़ाया था। यह विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी थी। इस मौके पर दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी यहाँ से शुरू हुई थी। यद्यपि यह पटरी माल ढोने के लिए बनाई गई थी, मगर स्टीफेंसन की रेलगाड़ी के उद्घाटन के अवसर पर उस पटरी पर प्रयोग कर 450 लोगों ने इस रेलगाड़ी में यात्रा की।
इसमें 38 डिब्बे थे जो खुले थे। उस रेलगाड़ी की गति 12 से 16 मील प्रति घंटा थी। स्टीफेंसन सारी उम्र रेलगाड़ी का विकास कार्य करते रहे। सन 1829 ईस्वी में रेलगाड़ी के ब्रेक का परीक्षण किया गया तो स्टीफेंसन का बनाया हुआ रॉकेट इंजन इस परीक्षण में सफल हो गया। उस इंजन का प्रयोग लिवरपूल मैनचेस्टर रेलवे में प्रयोग किया जाना था। सन 1830 ईस्वी में स्टीफेंसन द्वारा निर्मित 7 इंजन सवारियों की कोचों को 40 मील लंबी पटरी पर 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींचने में समर्थ थे। इस तरह स्टीफेंसन का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। भारतवर्ष में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को रेल की पटरी पर दौड़ी। उसके चलने का स्थान बंबई था और पहुंचने का ठाणे, अर्थात वह बंबई से ठाणे तक चली थी। उस समय उस रेलगाड़ी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। धीरे धीरे रेलगाड़ी में काफी सुधार किए गए। उन दिनों रेलगाड़ी में सीटें, पंखे, प्रकाश, दरवाजे, खिड़कियां आदि नहीं होती थीं। जब रेलगाड़ी में फर्श पर बैठना पड़ता था, रेलगाड़ी के डिब्बे मालगाड़ी की तरह खुले होते थे। उसमें खिड़की, प्रकाश आदि की भी सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि खतरे की जंजीर भी नहीं होती थी। रेलगाड़ी का चालक सीटी के स्थान पर घंटा बजाता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।